मौलाना आज़ाद BSTC की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। टाइप नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम टाइप नंबर 6 डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 6 हमें कहता है कि यदि प्रश्न में A परिणामों का औसत x है और B परिणामों का औसत y है तो सभी परिणामों को मिलाने पर औसत क्या होगा। यानी क्वेश्चन हमें दो अलग अलग परिणामों के औसत देता है, उनको मिलाने पर हमें कुल औसत क्या बनता है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक सूत्र है हमारे पास में, तो हम ऐसे क्वेश्चन को जिसमें दो अलग अलग परिणामों के औसत दे रखे हो और उनको मिलाने पर कुल परिणामों का औसत पूछा जाए तो हम उसका इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। यानी जो हमें पहला परिणाम दे रखा है और उसका जो औसत है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे दूसरे परिणाम को, परिणामों के जो औसत दे रखा है उनको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों परिणामों को आपस में जोड़कर उसका भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारा औसत आसानी से निकल जाएगा। आइए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि 20 परिणामों का औसत 40 है और 30 परिणामों का औसत 60 है। यहाँ हमें दो अलग अलग परिणामों के औसत दे रखे हैं। 20 परिणामों का औसत 40 दे रखा है और 30 परिणामों का औसत 60 दे रखा है। तो सभी परिणामों को मिलाने पर औसत क्या होगा। हम जानते हैं ऊपर हमने अभी एक सूत्र लिखा था। सूत्र कहता है कि पहले परिणाम को उसके औसत से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे परिणाम को उसके औसत से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों परिणामों का जोड़कर उसमें भाग दे दो, जो आसानी से निकल जाएगा। हमारा जो पहला परिणाम है ए की वैल्यू हमारे पास में है 20, जिसके औसत की वैल्यू हमें दे रखी है 40। दूसरा परिणाम हमारे पास में जो है वो है 30 और उनके जो औसत की वैल्यू दे रखी है वो है 60। वैल्यू पुट कर देते हैं दिए गए सूत्र के अंदर। 20 × 40 प्लस 30 × 60 भाग में दोनों परिणामों को आपस में जोड़ देते हैं। 20 + 30 सॉल्व कर लेते हैं इसको। 40 और 20 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 800, ये हो जाएगा 1800, भाग में हो जाएगा 50। जब इन दोनों को जोड़ते हैं 18 और 8 होते हैं 2600, भाग में 50। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। जब हम 5 का भाग 260 में देते हैं तो 5 × 25 5 दूनी 10। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 52। अब हम नेक्स्ट टाइप नंबर 7 डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 7 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा एक सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टाइप नंबर 7 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का औसत हमें दे रखा है, यानी ए संख्याओं का जो औसत है वो x है, परंतु हमें बाद में पता चलता है कि एक सही संख्या की जगह गलत संख्या पढ़ ली गई है, तो सही औसत ज्ञात करो। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको किन्हीं संख्याओं का औसत दे रखा होगा, कुछ परिणामों का औसत दे रखा होगा, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि हमने इस औसत निकालने के दौरान एक संख्या को गलत पढ़ लिया है, सही के स्थान पर गलत पढ़ लिया। तो ऐसी संख्याओं का औसत ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार है। जो सही औसत निकालने का तरीका है वो है पुराना औसत जो हमें पहले से पता था, प्लस जो सही संख्या हमें पढ़नी थी, सही संख्या माइनस गलत संख्या, यानी जो हमने गलत संख्या पढ़ ली है उन दोनों को आपस में घटा दीजिए और कुल संख्या जितनी दे रखी है उसका भाग दे दीजिए। इस सूत्र की सहायता से हम ये क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में देखिए कि 40 प्रेक्षणों का औसत 28 है। 40 परीक्षण परिणाम का जो भी औसत दे रखा है वो हमें 28 दे रखा है, परंतु हमें बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षण ने 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया है। यानी 39 के स्थान पर हमने क्या पढ़ लिया है, 79 पढ़ लिया है। हमें पढ़ना सही जो पढ़ना चाहिए था वो 39 था, लेकिन हमने गलत क्या पढ़ लिया, 79 पढ़ लिया। 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया है।
तो प्रेक्षणों का सही औसत ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर वाले जो फॉर्मूला दिया गया है कि हमें जब भी सही औसत निकालना हो तो हमारा जो सूत्र है पुराना औसत प्लस सही संख्या माइनस में गलत संख्या भाग में कुल संख्या। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ कि 40 प्रेक्षणों का औसत 28 था, परंतु बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया है। तो जहाँ हमें 39 पढ़ना चाहिए था, यानी सही 39 था, उसके स्थान पर 79 79 पढ़ लिया गया है। तो पुराना औसत 40 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 28 है। तो पुराना औसत हमारे पास में आ गया 28 प्लस सही संख्या जो थी वो 39 थी, हमने उसके स्थान पर 90 पढ़ लिया, 79 79 पढ़ लिया, और कुल संख्या कितनी है हमारे पास में? 40। सॉल्व कर लीजिए इसको। 28 प्लस यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, तो 39 में से अगर 79 को हम घटाएंगे तो ये माइनस का 40 बचेगा, भाग में 40 और 40 आपस में कट हो जाता है। 28 प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस का 1, ये 40 का जब भाग दिया तो 1 आएगा। अब जब हम घटाएंगे 28 में से 1 गया तो 27, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 27।